Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic acrylic. लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत कम दिन बचे हैं जेआईबी एग्जामिनेशन ऑफ पीपीबी के लिए। अगर आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का। उसे आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम टॉपिक पे आते हैं। क्रिलिक क्रिलिक का मतलब है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। तो इसके नाम में ही लार्ज क्रेडिट्स है, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिलिक जो है इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोरोवर्स विद लार्ज एक्सपोजर। ऐसे जो बोरोवर्स हैं जिनका हमारे बैंकिंग सिस्टम से उन्होंने बोरो किया हुआ है, 50 मिलियन से ज्यादा का जिनका एक्सपोजर है, चाहे फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज ली हैं किसी ने, चाहे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज ली हैं, किसी भी टाइप की अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं जहां पे उनका बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर 50 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो इंफॉर्मेशन बैंक्स को क्रिलिक को देना होता है। आरबीआई ये डाटा मेंटेन करता है, क्रिलिक में ये डाटा मेंटेन होता है। ये डाटाबेस हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू मॉनिटर द क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ द बोरोवर्स, के कौन से बड़े बड़े बोरोवर्स ने कहाँ कहाँ से उन्होंने एक्सपोजर लिया है फंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज का, और कहीं किसी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, किसी का एसएमए तो नहीं हो गया अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट वो तो नहीं हो गया। ये सारी जानकारी क्रिलिक के पास रहती है। इसमें आप पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर किसी बड़े बोरोवर का डिफॉल्ट करने का रिस्क है तो आप जान सकते हो। अब क्रिलिक की जो रिपोर्ट है जो बैंक्स को जमा करवानी होती है विद द आरबीआई, तो उसमें एक तो क्रिलिक मेन रिपोर्ट है और एक क्रिलिक SMA2 एंड JLF, दैट इज ज्वाइंट लेंडर्स फोरम फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट्स जमा करवानी होती हैं। अब ये SMA क्या होता है? देखो, एनपीए कब डिक्लेयर होता है? 90 दिन के बाद एनपीए डिक्लेयर करते हो कि 90 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आया, तब उससे आप एनपीए बोलते हो। लेकिन उससे पहले के जो दिन होते हैं उनमें उसे एसएमए यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बोला जाता है। एसएमए 0 होता है, 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज के डिफॉल्ट हो गया तो एसएमए 1, और 61 to 90 डेज का टाइम हो गया डिफॉल्ट है, उसे एसएमए 2 बोलते हैं। उसके बाद एनपी होता है। तो ये सारी जानकारी बड़े बड़े बोरोवर्स की क्रिलिक के पास जानी चाहिए। और कितना थ्रेशोल्ड है रिपोर्टिंग का? पहले 100 मिलियन था, उसे लोअर करके 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ पे लाया गया है। बैंक्स को जो है ये क्रिलिक मेन रिपोर्ट मंथली बेसिस पे सबमिट करनी होती है, और जहां जहां पे ये बड़े बोरोवर्स कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो वो वीकली बताना है। वीकली हर फ्राइडे के क्लोजिंग पे किसी भी अगर बड़े बोरोवर ने कोई भी डिफॉल्ट किया है उसकी जानकारी क्रिलिक रिपोर्ट में जानी चाहिए। अब बैंक्स को इसके अलावा रिपोर्ट करने हैं जो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स हैं, जिनका फंड या नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर 50 मिलियन रुपीज से ज्यादा क्या है, जो नॉन कोऑपरेटिव है, उनकी जानकारी भी देनी है। इसके अलावा जहां पे लोन अकाउंट 500 मिलियन से ऊपर के हैं, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर वो रेड फ्लैग अकाउंट हैं, यहाँ पे कोई फ्रॉड की लगती है कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस है, वो भी क्रिलिक में आपको बताना है। जो रेड फ्लैग अकाउंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है और कोई ना कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल आ जाता है बैंक को, तो वो भी एकदम इमिडिएटली क्रिलिक रिपोर्ट में दे देना है। और बैंक्स को ये इंश्योर करना है कि ये सारा जो डाटा है इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड हो। अगर वो ये सारी चीजों का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आरबीआई उन पे पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है। और अपडेटेड फॉर्मेट में क्रिलिक में ये भी बोला गया है कि बैंक्स को SMA2 अकाउंट जो है उनकी जानकारी भी देनी है आरबीआई को। इसके साथ जो भी ऐसे करंट अकाउंट हैं जहां पे बैलेंस 10 मिलियन या उससे ज्यादा का है, चाहे उस करंट अकाउंट वाले ने बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली है चाहे नहीं ली है, इवन जो करंट अकाउंट्स का डाटा है जहां पे 10 मिलियन या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, वो भी क्रिलिक रिपोर्ट में आपको देना है। और ये सारा जो डाटा बेस है ये आरबीआई के पास रहता है। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैसे कि आप जानते हैं बहुत कम समय रह गया है, तो इस कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं
जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए देखिए, आपके पास क्रैश कोर्स का ऑप्शन है। अगर आप सारे सब्जेक्ट का सुपर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का चाहिए, उसका भी सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, सारे सब्जेक्ट का एक साथ भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीपीबी का लेना चाहते हैं, किसी सिंगल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोर्सेज का, वहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो क्रैश कोर्स में आपको पीपीबी की सिर्फ 5 क्लासेस अटेंड करनी है, और कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। मॉड्यूल ए की एक रिकॉर्डिंग है, बी की एक, सी की एक और डी की एक रिकॉर्डिंग्स है, और उनसे आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिलिक गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ लार्ज क्रेडिट्स? क्रिलिक रिपोर्ट्स आर सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस? नो, they are submitted on monthly basis. The reporting threshold for acrylic main report has been reduced to 550 million rupees, यानी कि 5 crores, correct. A red flag, all red flag accounts must be reported regardless of the loan amount. हमने यहाँ पे बोला था जहाँ पे 500 मिलियन का अमाउंट इन्वॉल्व है, वो वाले रेड फ्लैग अकाउंट्स की रिपोर्टिंग करनी है, तो ये भी गलत हो गया। SMA2 अकाउंट्स डू नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द क्रेडिट रिपोर्ट, नहीं। इवन जो SMA2 हो चुके हैं लोन, यानी कि डिफॉल्ट हुए 61 टू 90 डेज के समय समय चल रहा है, उनकी भी रिपोर्टिंग करनी है। तो करेक्ट सिर्फ यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।